भक्ति काल और कबीर। भारत में भक्ति की परंपरा बहुत प्राचीन, विशद और गहरी रही है। इस परंपरा में ही हिंदी का भक्ति आंदोलन विद्यमान है। हिंदी भक्ति आंदोलन उत्तरी भारत में 14वीं से 17वीं शताब्दी तक फैला है। इस काल में भक्ति की विभिन्न सरणियों में फैल गई, जाति, धर्म, कुल की सीमाएं लांघकर। इस रूप में ही उसने एक जन आंदोलन का रूप लिया। इसलिए रामविलास शर्मा जैसे विद्वान इसे लोक जागरण की संज्ञा देते हैं। उनके अनुसार भारतेंदु युग उत्तर भारत में जन जागरण का पहला दौर नहीं है, वह जन जागरण की पुरानी परंपरा का खास दौर है। जागरण की शुरुआत तब होती है जब वहाँ बोलचाल की भाषाओं में साहित्य रचा जाने लगता है, जब यहाँ विभिन्न प्रदेशों में आधुनिक जातियों का गठन होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ही आधुनिक काल के जन जागरण को वे जन जागरण, नव जागरण और मध्यकालीन जन जागरण को लोक जागरण कहते हैं। आधुनिक काल का जन जागरण साम्राज्यवाद विरोधी था, जबकि मध्यकालीन लोक जागरण सामंतवाद विरोधी। इस रूप में विचार करें तो मध्ययुग का भक्ति काल भक्ति की पारंपरिक अवधारणाओं तक खुद को सीमित नहीं रख सकता था। इस संदर्भ में विश्वनाथ त्रिपाठी का मत है कि भक्ति में धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। यहाँ यह विचार करना जरूरी है कि मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का ऐतिहासिक आधार क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की मना स्थिति से जोड़ा है। प्रश्न उठता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण से क्यों हो रही थी। दक्षिण से इसके शुरू होने की बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित किया है। भक्ति का जो सोता दक्षिण से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रहा था, या भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। द्विवेदी जी ने इसे भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास बताया। इन विद्वानों ने अपने तरीके से भक्ति आंदोलन को समझा। इनमें सत्य के अंश भी हैं, परंतु दक्षिण में भक्ति का जो उदय हो रहा था, वह जागतिक कठोरता के कारण वास्तव में भक्ति आंदोलन सामंती व्यवहारों के विरुद्ध भारत का अपना जातीय संदर्भ है। इस तथ्य को समझने के लिए के दामोदरन की इन पंक्तियों को देखना चाहिए। ब्राह्मणवाद की मुख्य शिक्षा थी अवैयक्तिक, शाश्वत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान ब्रह्म में विश्वास करो। किंतु ब्राह्मणवाद केवल दर्शन मात्र नहीं था। दार्शनिक विचारों को प्रतिपादित करने के साथ ही उसने आदिम सर्वात्मवादी विश्वासों और कर्मकांडों को पुनर्जीवित किया, उन्हें सुदृढ़ बनाया और धार्मिक मतवादों में परिवर्तित कर दिया। ब्राह्मणवाद सामंती व्यवस्था की देन है। इसलिए भक्ति आंदोलन आत्यंतिक रूप में सामंती व्यवस्था से टकराता है। भक्ति काल के प्रारंभिक दौर में कबीरदास जैसे उग्र व्यक्तित्व का आना उस ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति जैसा है जो सामंती ब्राह्मणवादी मूल्यों और संस्थाओं के विरुद्ध मनुष्य की भावनात्मक स्वायत्तता के लिए अनिवार्य होती है। कहे कबीर विचारी करी, जिन कोई खोजे दूरी, ध्यान धरो मन शुद्ध करी, राम रहिया भरपूरी। कहे कबीर विचार करी, झूठा लोही चाम, जाया देह रहित है, जो यह देह रहित है, सो है मीता राम। वस्तुतः जब कबीर दास निर्गुण भावना का स्मरण करते हैं तो वे भगवान के गुणमय शरीर को नहीं स्वीकारते। वास्तव में यह कबीर की मौलिक कल्पना नहीं है। इसके पूर्व भी निर्गुण रूप में ईश्वर की उपासना की जाती थी। उसका स्वरूप बताया गया है, परंतु वहाँ ईश्वर को बताने के लिए निषेधात्मक उपकरणों की सहायता ली जाती है। कबीर की मौलिकता यह है कि इस निर्गुण से केवल निषेधात्मक भाव ग्रहण नहीं करते, अपितु उसके स्वरूप को भी निषेधात्मकता की परिधि से बाहर खींच लाते हैं। वस्तुतः वे ईश्वर को सत, रज और तम गुणों से भी अतीत मानते हैं। कबीर के निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार सगुण देहवादियों की भांति नहीं किया जा सकता। वास्तव में कबीर ने घट घट में ईश्वर की सत्ता स्वीकार करके परमात्मा और जीवात्मा में एकत्व स्थापित किया है।
उनके अनुसार यह एकत्व तो माया के कारण खंडित होता है। कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथो ज्ञानी। अर्थात माया के समाप्त होते ही परमात्मा जीवात्मा की एकता स्थापित हो जाती है। कबीर ने निर्गुण ब्रह्म के संबंधों में बांधकर एक प्रकार से उसे अनुभवातीत होने से बचाया है। कभी पत्नी, कभी मित्र, कभी दास आदि अनेक संबंधों में बांधकर कबीर ने गूंगे के गुण को कुछ कथनीय भी बनाया है। इसी कारण कबीर के राम अव्यावहारिक और असामाजिक नहीं हो पाते। रहस्य भावना। कबीर की भक्ति के संदर्भ में रहस्य भावना को समझना आवश्यक है। रहस्य का सामान्यार्थ है दुर्बोध तत्व, और उस दुर्बोध तत्व के मनन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने की प्रवृत्ति रहस्यवाद है। कालांतर में रहस्यवाद परम सत्ता के प्रति जिज्ञासा का पर्याय बन गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, काव्य के क्षेत्र में रहस्यवाद। शुक्ल जी के इस कथन पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। रहस्यवाद में चेतन के साथ अवचेतन की अनुभूति की अभिव्यक्ति है। रहस्यवाद में अहम और इदम का क्रमशः लोप हो जाता है। एकत्व भाव ही इसकी प्रथम और अंतिम शर्त है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी कहा है कि अद्वैत ही मानो रहस्यवाद का प्राण है। कबीर के ब्रह्म अद्भुत है और उनकी गति अगम है। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अवगति की गति लख न जाई। रहस्यवाद की 4 विशेषताएं मानी गई हैं। आध्यात्मिक प्रेम धारण का अबाध प्रवाह, जागरण का सातत्य, अनंत की ओर भावुकता के साथ हृदय की उन्मुक्तता तथा अग्रसरण। कबीर की कविताओं में ये चारों विशेषताएं मिलती हैं। कबीर की रहस्यात्मकता इसीलिए भी गहरी है क्योंकि कबीर के सरोकार अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों से हैं। वे असीम अनंत शून्य रूपी ईश्वर का सानिध्य पाकर सारी व्यथा भूल जाते हैं। हरि संगति शीतल भया, मिटा मोह की ताप, निस बसुरी सुख निध्य लया, तब अंतरी प्रकट्या आप। कबीर रूप और सीमा की सहायता से उस शाश्वत अरूप और असीम को देखते हैं जो उनका चरम प्राप्य है। इसी सहायता से मैं और पर का भेद समाप्त हो जाता है, द्वैत मिल जाता है। आत्मा परमात्मा के साथ निरक्षीरवत संबंध स्थापित करती है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। विभिन्न भक्ति पंथों से संबद्ध। कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं कि कबीरदास कभी अद्वैत की ओर झुके दिखते हैं और कभी एकेश्वरवाद की ओर। कभी वे पौराणिक सगुण भाव से ईश्वर को पुकारते हैं और कभी निर्गुण भाव से। वास्तव में उनका कोई स्थिर तात्विक सिद्धांत नहीं था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका उचित प्रत्याख्यान किया है कि कहा कि यह केवल अश्रद्धा प्रसूत है। ऐसी बातें वही लोग कहते हैं जो शुरू में ही मान बैठते हैं कि कबीर एक अशिक्षित जुलाहे थे और उल्टी सीधी अटपटी वाणियों से साधारण जनता पर प्रभाव जमाना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि सत्संग के द्वारा उन्होंने सारा ज्ञान अर्जित किया है। जिस समय जिस मत के लोगों से उनका सत्संग होता था उसका कुछ प्रभाव उनके वाणियों पर पड़ती थी, परंतु शीघ्र ही अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और विराट अनुभव से वे उस पंथ की असंगतियों और मनुष्य विरोधी भावनाओं को पकड़ लेते थे। इस तरह वे निरंतर संवाद करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरह विभिन्न पंथानुयायियों से उनका एक द्वंद्वात्मक संवाद का नाता जीवन भर बना रहा। इस द्वंद्वात्मक संवाद के बीच एक ही सत्य है कि उन्होंने त्रिगुणातीत द्वैताद्वैत विलक्षण भावाभाव विनुर्मुक्त अलख अगोचर ईश्वर को निर्गुण राम कहकर संबोधित किया। कबीर की भक्ति निर्गुण ईश्वर। कबीर उच्च कोटि के भक्त थे।
सा पुरानुरक्तीश्वरे, अर्थात ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है। कबीरदास की परम अनुरक्ति में शायद ही किसी को संदेह हो, परंतु उनकी आसक्ति ईश्वर के किसी सगुण साकार रूप पर ना थी। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप के उपासक थे। निर्गुण अर्थात गुण रहित। यहाँ गुण भी प्रसंगता विशिष्टार्थ को ध्वनित करता है। गुण अर्थात शरीर का वाचक धर्म। तब कबीर का ईश्वर शरीर के वाचक धर्मों से परे है। कबीरदास कहते हैं कि उनका हरि सबसे परे है। वह अगुण और सगुण दोनों से परे है, अजर अमर दोनों से अतीत है। संतो धोखा कासू कहिए, गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण, बाट छाड़ी क्यों कहिए। अजर अमर कथे सब कोई, अलख न कथना जाई, नित्य स्वरूप वर्ण नहीं जाके, घट घट रहियो समाई। पिंड ब्रह्मांड कथय सब कोई, वाके आदि अरु अंत न होई, पिंड ब्रह्मांड छाड़ी जे कहिए, कहे कबीर हरिसोई। इतना ही नहीं, वह भाव और अभाव से भी परे रहे हैं, अर्थात भाव और अभाव दोनों द्वारा उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। वह दोनों से परे हैं। कहिया न उपजय उपजा, नहीं जाने भाव अभाव बिहुना, उदय अस्त जहाँ मति बुद्धि, नहीं सहजी राम ल्योलीना। राम का स्वरूप। कबीर ने राम की उपासना की है। प्रश्न है कि कबीर के राम कौन है कौन। कबीर को राम नाम का मंत्र गुरु रामानंद से प्राप्त हुआ था, परंतु उनके राम रामानंदी सगुण राम नहीं है, वह निर्गुण है। कबीरदास के इस निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप के पीछे युग की ऐतिहासिक सीमाएं जिम्मेदार थीं। कबीर के समय में जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, मठवाद आदि समस्याएं थीं। इन सब कुरीतियों का खामियाजा समाज के तथाकथित निम्न वर्ण को ही उठाना पड़ता था। इस तथाकथित निम्न वर्ण के लोगों को साधना, पूजा अर्चना का अधिकार नहीं होता था, और जब ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है तो सदैव देवालयों की आकांक्षा क्यों हो। इस अंतर विरोध के कारण ही कबीर आदि अनेक तथाकथित निम्न वर्ण के कवियों ने अपने लिए निर्गुण उपासना का मार्ग चुना और उन प्रचलित धार्मिक मतों का खंडन किया जिसने आदमी आदमी में भेद बना रखा था। इससे निम्न वर्ण के लोगों को न केवल भक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ, अपितु उनमें आत्मसम्मान का भी भाव जागा। इसे कबीर के प्रति बहुत सहानुभूति नहीं रखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी स्वीकारते हैं। कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात कबीर के राम पुराण प्रतिपादित राम नहीं थे। कबीर के राम ने न दशरथ के घर जन्म लिया और न ही रावण को मारा। कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राम को दूर खोजने की जरूरत नहीं है, वह सारे शरीर में रम रहा है। कबीर की सामाजिक चेतना। कबीर सामाजिक धार्मिक दुरावस्था के काल में हुए थे। कबीर कालीन भारतीय समाज कई विरोधी विचार सारणियों, आग्रहों तथा उनके विरुद्ध संघर्षरत कई प्रकार की नई शक्तियों के कारण व्यापक उथल पुथल का था। सामंतवाद अपनी सभी आयामों संग ब्राह्मणवाद, वर्णवाद, जातिवाद आदि मौजूद था, जो इसके विरुद्ध संघर्ष चेतना लेकर चले बौद्ध, जैन, शाक्त, सिद्ध और नाथ आदि भी थे। फिर इन धार्मिक सारणियों का स्खलित और भ्रष्ट रूप भी था। एक ओर उग्र इस्लाम तो दूसरी ओर सूफी तथा कबीर थे, जो समाज में अनेक स्तरों पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास कर रहे थे। इनके बीच सामान्य मनुष्य भी थे, जो धर्म के गैर मानवतावादी सरोकार से भी जुड़े थे। जनता के धार्मिक जीवन में ईश्वर का अनुराग कम था, बाह्याडंबर ज़्यादा था। हर मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति थी, इसलिए तत्कालीन समाज में सामाजिक सरोकार लुप्त थे। कबीर मूलतः भक्त थे और भक्ति मार्ग यथार्थ रूप में मानवतावादी दृष्टिकोण से ही परिचालित होता है। संस्कृति की चाह जितनी जटिल व्याख्या की जाए
परंतु पर दुख कातरता मनुष्य का प्रधान गुण स्वीकार किया जाता रहा है। कबीर कहते हैं, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पीर ना जानी सो काफिर बेपीर। पर दुख कातरता के कारण ही कबीर अपने अनुभूत सत्य को शास्त्र सम्मत सत्यों से अलगाते हैं। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। सत्य प्राप्ति की लालसा में कबीरदास ने पूर्ववर्ती समाज में बनी मनुष्य की पहचान की कसौटियों का तीखा व्यंग्य प्रहार किया है। तत्कालीन समाज में मनुष्य की पहचान के दो आधार थे, एक धर्म और दूसरा जाति और वर्ण। इन पहचानों को कबीर खारिज करते हैं और कहते हैं, हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतला गैबी खेले माही। वे यह भी कहते हैं, हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नहीं। आलोचनात्मक चेतना और प्रश्नाकुलता कबीर की कविता की दो ऐसी बुनियादी विशेषताएं हैं जो सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों के प्रति और भी बलवती हो उठती है। ये विशेषताएं ही कबीर के आज भी समाज में प्रासंगिक बनाए हुए हैं। इन दोनों विशेषताओं से समृद्ध उनकी दृष्टि समाज के प्रत्येक रूढ़ि आडंबर को एक एक कर तोड़ने की कोशिश करती है। वे हिंदुओं और मुसलमानों की तंग दिली पर प्रहार करते हैं, उनके बीच प्रचलित बाह्याडंबरों का प्रतिकार करते हैं, नमाज और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, समाज में प्रचलित अस्पृश्यता और छुआछूत का विरोध करते हैं। जो तू बामहन जाया तो आन बाट होए क्यों नहीं आया, जो तू तुर्क न जाया तो भीतर खतना क्यों न कराया। कबीर वक्तव्य नहीं देते और ना उपदेशक बनकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। उनके पास तर्क की भाषा है जिसे वे संवेदना से संयोजित कर काव्य रूप देते हैं। इसी कारण उपर्युक्त कथनों जैसे तमाम कथन अक्खड़ होकर भी भौड़े नहीं हो जाते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के प्रति असहानुभूति प्रकट की है, परंतु इनके महत्व को स्वीकारा भी है। मनुष्यता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। ये कथन आचार्य शुक्ल की है। कबीर का यह कार्य अद्वितीय है। कबीर ने जाति भेद और संप्रदायवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ही एक ईश्वर की अवधारणा पर बल दिया, परंतु कबीर के समय अनेक संप्रदाय और ईश्वरोपासना विविध विधियां प्रचलित थीं। कबीरदास ने देवपाठ, तीर्थस्थान, छुआछूत, अवतारोपासना आदि तमाम आडंबरों का विरोध किया। समय से विक्षुब्ध कोई भी सार्थक कवि केवल खंडनात्मक या निषेधात्मक होकर लंबी यात्रा नहीं कर सकता। कबीर ने समय का इतना लंबा अंतराल तय किया है क्योंकि वे निषेधों के बावजूद उनके पास एक व्यक्तिक संसार का स्वप्न मौजूद था। कबीर ने माया के माध्यम से सामंत देहवाद, इंद्रियाशक्ति, अहंकार आदि का विरोध किया। कबीर का विद्रोह मध्ययुगीन समाज के प्रति विक्षोभ आक्रोश की उपज है, परंतु उनका एक अधिक गहरा संसार भी है जहाँ वे दार्शनिक जैसी बातें करते हैं। कबीरदास का धर्म, भक्ति और मार्ग प्रेम था। कबीर का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य को अगर सुख प्राप्त हो सकता है तो केवल ईश्वर की भक्ति में और दूसरों के साथ रहकर सुख प्राप्त हो सकता है तो प्रेम के राज्य में। उन्होंने मतवादों, आडंबरों को त्याग कर अपने लिए यह मार्ग स्वीकार किया है। निर्वैरी निकामता साई सेती ने, विषयासु न्यारा रहे संतान का अंग ए। कबीरदास ने खंडनात्मक शैली में जो कुछ कहा उसमें मानवता की पुकार है, किसी धर्म से द्वेष या वैमनस्य नहीं। कुछ आलोचकों ने उनकी प्रखरता को उनका दोष माना है, उन्हें सिर्फ समाज सुधारक बताया है।
यह उनकी भावना के साथ पूरी तरह मेल नहीं खाता। कबीर मूलतः भक्त थे, परंतु कबीर तथा अन्य भक्तों की भक्ति पद्धति में एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि अन्य भक्त कवियों ने जहाँ केवल भक्ति मार्ग का वर्णन किया, वहीं कबीरदास ने इसके अतिरिक्त इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों अर्थात कुरीतियों, आडंबरों जिसके कारण भक्त ईश्वर कृपा से वंचित रह जाता है का भी वर्णन किया। यही भक्त कबीर मानवतावादी कबीर बन जाते हैं। कबीर की भाषा और काव्य सौंदर्य। कविता के द्वारा कविता से परे की वह विशिष्ट संवेदनशीलता जो संप्रेषित होती है, उसकी एक महत्वपूर्ण कुंजी है कवियों की भाषा। फिर कबीर की भाषा की बात ही क्या आश्चर्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत नहीं कि इस लापरवाह फक्कड़ के किसी फरमाइश को नहीं कर सके, और अकथ कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। कबीर की भाषा जनता के बीच से निकली थी, जिसमें व्याकरण और शास्त्र का आग्रह नहीं था। भाषा की सार्थकता की बात वहाँ उठती है जहाँ भाव कमज़ोर हों। जहाँ भाव एवं विचार श्रेष्ठ हों, वहाँ भाषा सिर्फ संप्रेषणीयता का मसला रह जाती है। कबीर ने भाषा जनता के बीच से उठाई और उसमें रहस्यात्मक प्रतीक का प्रकार मढ़ दिए, जैसे सुनार सोने में कील। उनकी भाषा में अभिव्यंजन का हर उतार चढ़ाव मौजूद है। यहाँ तक कि उनके रहस्यवाद की तमाम उलझनें जिस स्तर पर सुलझती हैं, वह स्तर भाषा का ही है। जनता के बीच प्रचलित प्रतीक, रूपक और उपमानों को जगह देकर कबीर अपने पदों को जीवंत कर देते हैं। यही वजह है कि जनता उनके प्रतीकों की दुर्बोधता के बीच भी बोध भूमि तलाश लेती है। अगिजू लागी नीर माही कांदो जरिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता मुँह बिचारी बिचारी। विरह की आग जब मानस रूपी नीर में लगती है, तब उसमें निहित विषय वासनाएं पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं, और उत्तर दक्षिण के पंडित विचार करने पर भी इसका रहस्य नहीं समझ पाते। यहाँ कबीर ने आग, जल, कीचड़ आदि प्रतीकों के माध्यम से जिस कथन को संप्रेषित किया है, वह किसी साधारण जन के लिए दुर्बोध नहीं है। कबीर इस उलट बांसी में असंगति अलंकार, पानी में आग लगना की सहायता से विराग्नि में के धधकने और उसमें वासनाओं के कीचड़ में के जलने की गंभीर चर्चा करते हैं। परंतु जैसे ही मौका मिलता है, उत्तर दक्षिण के पंडितों के बहाने धर्मशास्त्रज्ञों पर भी प्रहार करते हैं, जिनका ज्ञान केवल पोथियों तक सीमित है। यह कबीर के ही बस की बात थी कि उन्होंने ब्रह्म मिलन के अनंत खेल को बेहदी मैदान में रहा कबीरा से मूर्तिमान कर दिया। कबीरा रमता योगी थे। भाषा के टाट को उन्होंने जब चाहा ओढ़ा, जब चाहा फेंक दिया। कहना था सो कह दिया, अब कछु कहना नहीं, एक रही दूजी भई, बैठा दरिया माही। कबीर की भाषा की अक्षरता ही उसका प्राण है। जब वे व्यंग्य पर उतर आते हैं, तब पंडित और मुल्ला, अवधूत और योगी सभी उसके बाणों से बिंद कर रह जाते हैं। कबीर की कविताओं में साधारण जीवन का रस भरा हुआ है। यह श्रोता को सहज आकृष्ट करता है। उन्होंने अपने गुह्य कथनों के लिए
रूपकों का सहारा लिया है। उपमाएं परिचित शब्दावलियों के लिए बीच से ली हैं, पर उनमें गहन अर्थ की परतें हैं। संबंधों की दीवार भी उनकी माया के लिए रुकावट नहीं है। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। यहाँ नाम के रूप में मुतिया का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। इसमें कुत्ते की सारी निरीहता हाथ बांधे खड़ी हो जाती है। मुतिया के रूप में वही कबीर है जो गगन गुफा का कोना कोना झांकते हैं, बड़े बड़े अवधूतों को ललकारते हैं। यहाँ उनकी निरीहता विश्वास परायण मनुष्य की निरीहता है, निष्ठावान व्यक्ति की विनम्रता है। कबीर की भाषा में लापरवाही, सजगता और आक्रमण तीनों गुण दिखाई देते हैं। आक्रमण की भाषा तो सिद्धों और योगियों की भी थी, पर उसमें वह आत्मविश्वास नहीं था जो कबीर के पास था। कबीर दंभी नहीं थे, पर यदि उनमें दंभ जैसा कुछ दिखता है तो वह दरअसल उनका अखंड आत्मविश्वास है। कबीर माया पापनी फंदले बैठी हाटी, सब जग तो बंदे परा गया कबीरा काटी। उपर्युक्त विश्लेषण कबीर की भाषा संबंधी प्रवृत्ति और प्रकृति को स्पष्ट करता है, परंतु उनकी भाषा के संबंध में कुछ सूचनात्मक जानकारियां भी आवश्यक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत है कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि यह खिचड़ी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार था, साखियों की भाषा सद्दू कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रामायणी और शबद में गाने के पद हैं, जिसमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत ऊपर बताया जा चुका है। निस्संदेह कबीर की भाषा मिश्रित भाषा थी। इसका कारण भी यही है कि इन्होंने लंबी यात्राएं की, व्यापक सत्संग किया, साथ ही पूरब की बोली बानी को तो इनका व्यवहारगत संस्कार थी। अन्यथा इन्होंने किसी औपचारिक शिक्षा के माध्यम से अपनी भाषा का निर्माण नहीं किया है। इसी कारण इनकी रचनाओं में खड़ी बोली पंजाबी और राजस्थानी का प्रचुर प्रभाव है। उदाहरण खड़ी बोली में देखिए, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जित देखी तित तू। पंजाबी का एक उदाहरण देखिए, अखड़ियाँ झाई पड़ी पंत निहार निहार। राजस्थानी का एक उदाहरण, ना जाने कब मारशी। इस संदर्भ का विश्वनाथ त्रिपाठी ने उचित ही सहारा किया है। कबीर की भाषा पर विचार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन दिनों कबीर रचना कर रहे थे, उन दिनों आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काव्य भाषा के रूप में विभाजन आज जैसा स्पष्ट नहीं था। कबीर मूलतः संत थे। उनकी रचनाओं का उद्देश्य अपने विचारों और अपनी अंतर साधनात्मक अनुभूतियों को अभिनय करना था। इसलिए प्रचलित भाषा में कबीर ने रचना की। संप्रेषणीयता उनकी भाषा की अनिवार्य और संभवतः एकमात्र शर्त है। उलटबांसी। कबीर के काव्य रूपों पर विचार करते समय कबीर की उलटबांसियों पर विचार करना भी आवश्यक है। अभिव्यक्ति की निरंतरता से शैली का जन्म होता है, किंतु उसके उलट अर्थ को व्यवहित न मिलने से शब्द प्रतीक बनते हैं। भाषा के इतिहास में प्रतीकों का अपना विशिष्ट स्थान है, परंतु यह बतलाना दुरूह कार्य है कि किस शब्द में प्रतीक शक्ति है। कोई भी शब्द प्रतीक बन सकता है, इसकी योग्यता प्रयोक्ता के हाथ होती है। उलटबांसी भारतीय चिंतन परंपरा का शब्द है। यह गूढ़ और रहस्यमयी बातों को चमत्कारिक ढंग से व्यक्त करने की शैली है। इस शैली का प्रयोग बौद्धों नाथपंथियों में भी मिलता है। संभवतः उपनिषदों की कुछ उक्तियां भी इसी श्रेणी में आती है। कबीर की उलटबांसियां उनकी प्रतीक योजना का अभिन्न अंग है। ये एक पद देखिए, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला कै गुर लागे पाई, चेला कै गुर लागे पाई, जल की मछली तरवरी ब्याई, कुत्ता को ले गई बिलाई।
बैलही डारी गोनी घरी आई, घोड़े चढ़ी भैंस चरावन जाई। घोड़े चढ़ी भैंस चरावन जाई। तली करी शाखा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। कहे कबीर या पद कौ बूझे, ताको तिन्हु त्रिभुवन सूझे। अगर इसमें सामान्य अर्थ पर विचार करेंगे तो हमारे हाथ शायद ही कुछ लगे। हमें इसका प्रतीकार्थ समझना होगा। सामान्य जीव इंद्रियों के वश में रहता है, पर सिद्ध प्राप्त होने पर इंद्रियां उसके वश में आ जाती है। पहले साधक होता है, फिर साधना होती है, और शिष्य या साधक जब पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो जाता है, विषयों से विरक्त हो जाता है, तब अंतरात्मा इसे अपनी ओर आकृष्ट करती है। पहले साधक अंतरात्मा के साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील था, किंतु सिद्धि के निकट पहुंचने पर स्वयं अंतरात्मा उसकी ओर उन्मुख होता है। यही गुरु का शिष्य के पैर लगना है। वास्तव में यह सिद्धि की चरमावस्था की ओर अभिव्यंजित करने के लिए रचा गया प्रतीक विधान है। कबीर की अधिकांश उलटबांसियाँ आध्यात्मिक दार्शनिक उक्तियाँ हैं। इस शैली के कारण उनकी शुष्क और नीरस दार्शनिक उक्तियों में एक किस्म का चमत्कार उत्पन्न हो जाता है।